बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान के प्रिय भक्त, श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत पूजा व कथा सुनने से हमारी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्री सत्यनारायण भगवान थोड़ी सी पूजा से ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए यह व्रत उत्तम है। व्रत कथा। एक समय नेमसारण तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति कैसे मिलेगी? उनका उद्धार कैसे होगा? कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मन वांछित फल मिले। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। एक बार मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने भी यही प्रश्न लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था। तब श्री लक्ष्मीपति बोले, हे नारद, आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे उत्तम व्रत कहता हूँ। भक्ति और श्रद्धा के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की धर्म परायण होकर भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए। पक्के केले का फल और पंचामृत से भगवान की पूजा करनी चाहिए। स्वादिष्ट भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। कथा सुनने के बाद प्रसाद जरूर ग्रहण करना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने इस व्रत को किया है मैं तुम्हें सुनाता हूँ। काशीपुरी के एक निर्धन ब्राह्मण ने इस व्रत को किया था। वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ और हर महीने व्रत कथा करने लगा। निर्धन ब्राह्मण से सुनकर इस व्रत को एक लकड़हारे ने किया। इस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और वैकुंठ को चला गया। उल्कामुख नाम का राजा भद्रशिला नदी के तट पर परिवार सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय वहां पर एक साधु वैश्य आया। उसने राजा को व्रत करते देखकर पूछा, हे राजन, आप किस देवता का व्रत पूजन कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है। राजा बोला, हे साधु वैश्य, परिवार के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहिए। इसके करने से मनुष्य की सभी इच्छा पूरी होती है। साधु वैश्य बोला, मैं भी इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और निश्चय ही होगी। कुछ समय बाद साधु की पत्नी लीलावती सत्यनारायण भगवान की दया से गर्भवती हुई। उस 10वें महीने में एक कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम कलावती रखा गया। कन्या पिता के घर में ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या को विवाह के योग्य देखकर साधु वैश्य ने कंचन नगर के बड़े पुत्र के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। दुर्भाग्य से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन करना भूल गया। तब भगवान क्रोधित हो गए और शाप दिया, तुम्हें दारुण दुख मिले। साधु बनिया जामाता सहित चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन चोर राजा का धन चुराकर वहां छोड़कर भागे, जहां ससुर जमाई दोनों ठहरे हुए थे। राजा ने दोनों को जेल में डाल दिया। भगवान के शाप से पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। जो धन था वह चोर ले गए। एक दिन कलावती एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन देखकर वह कथा सुनकर आई। आकर माता से बोली, मैंने एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन देखा है। सुनते ही माता को सब याद आ गया। माता ने तुरंत कथा की तैयारी करके श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की और कथा सुनी और क्षमा मांगी। हे प्रभु, हमारी सबकी गलती क्षमा कर दो। सत्यनारायण भगवान की दया से राजा चंद्रकेतु ने दोनों ससुर जमाई को छोड़ दिया। पहले से 2 गुना धन दिया। जैसे ही साधु वैश्य घर को चला तो भगवान ने दंडी का वेश बनाकर साधु से पूछा, तुम्हारी नाव में क्या है? साधु अभिमानवश होकर फिर बोला, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में बेल पत्ते हैं। भगवान बोले, तेरा वचन सत्य हो। नाव में बेल पत्ते हो गए। बेल पत्तों को देखकर साधु अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगे। हे प्रभु, मेरा अपराध क्षमा कर दो। मैं आपकी श्रद्धा भक्ति से पूजा व व्रत करूंगा। भगवान ने प्रसन्न होकर फिर से नाव धन से भर दी। साधु की कन्या ने भूल से प्रसाद का त्याग किया था, जिस कारण उसका पति अदृश्य हुआ। उसने जैसे ही प्रसाद पाया सब सही हो गया। इसलिए कभी भी प्रसाद का त्याग नहीं करना चाहिए। वृद्ध सतानंद ने सुदामा बनकर मोक्ष पाया। उल्कामुख राजा दशरथ हुए। साधु वैश्य मोरध्वज बने। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर मोक्ष प्राप्त किया। बोली सत्यनारायण भगवान की जय।